जी, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020। ये देश नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों का देश और स्वामी केशवानंद जो एक संत फकीर जिन्होंने पूरा जीवन शिक्षा की अलग जगाते हुए पूरे पश्चिमी भूभाग में एक क्रांति पैदा की। ये विश्वविद्यालय पहले राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से हुआ करता था और स्वामी जी के व्यक्तित्व के साथ स्वामी जी का नाम इसके साथ जुड़ा तो इसके मायने और ज़्यादा ऊंचे हो गए। और कुलपति वाइस चांसलर आप और हम सब विश्वविद्यालयों से पढ़ के आए माननीय सभापति जी, और कुलपति विश्वविद्यालय का मुखिया होता है, माननीय महामहिम के बाद में दूसरा स्थान उसका होता है। उसकी गरिमा कम करने के लिए उसको हटाया कैसे जाए, इन प्रैक्टिसेस के साथ अगर कोई बिल आता है तो इस बिल की भावनाएं सही नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालय जो हमारा शिक्षा का मंदिर है और कृषि विश्वविद्यालय तो कृषि अनुसंधान का, इस किसानों का देश, कृषि का देश, इस देश में इस तरह के बिल इस विधानसभा के माध्यम से आना, ये प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है माननीय सभापति जी। और हमने इसको जनमत के लिए प्रचलित करने का आग्रह आपसे किया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान, जो खुद किसान हैं, इस बात से इस बात की ओर दे देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में जो कृषि के छात्र पढ़ते हैं माननीय मंत्री जी, जो विश्वविद्यालय के अनुसंधान से विश्वविद्यालय में सीख के जाते हैं और आपके विभाग में भी और रिसर्च में भी अपने आप को खपाते, अपना जीवन लगाते हैं कि ताकि किसान का भला हो सके, देश की खेती किसानी का, कृषि का भला हो सके। इन कृषि विश्वविद्यालय से पास निकले हुए हमारे जो छात्र हैं, उनको आपने राजस्थान की आरपीएससी में कृषि व्याख्याता भर्ती का एक परीक्षा होती है। आप कृषि संकाय विद्यालयों में खोलते हैं तो वहाँ कृषि पढ़ाने के लिए जो कृषि से तकनीकी रूप से दक्ष होकर जो छात्र आएगा उसी को लगाया जाए। उसमें आपने आरपीएससी में बीएड की अनिवार्यता कर रखी है माननीय सभापति जी। और कोई भी राजस्थान की ये मूलभूत यूनिवर्सिटी है जिसके बिल पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद ये पेरेंटल यूनिवर्सिटी, इसके बाद 4-5 और यूनिवर्सिटी राजस्थान में कृषि की हो गई। उन सभी विश्वविद्यालयों में और देश के सभी विश्वविद्यालयों में, कृषि के विश्वविद्यालयों में कहीं भी बीएड के कोर्सेज नहीं होते। इसलिए ये कृषि से निकले हुए स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि आरपीएससी में उनके साथ बीएड अनिवार्य की गई है। कृषि तकनीकी विषय है और तकनीकी विषय ये 4 साल की डिग्री के बाद, इंटर्नशिप के बाद में जो कृषि स्नातक बनता है, फिर एमएससी करता है, पीएचडी करता है। इतनी डिग्रियों से तकनीकी दक्ष होकर जो विद्यार्थी निकलता है, जो 100 छात्र निकलता है, उसके लिए बीएड की अनिवार्यता किया जाना, ये उनके साथ कुठारा खाते हैं। और इसमें हाईकोर्ट के निर्देश भी हैं। और किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में, सिर्फ राजस्थान को छोड़ के किसी भी प्रदेश में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। इस ओर भी माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पे ध्यान दें। और ये कृषि, पीछे टिड्डियों का हमला हुआ, उस वक्त पूरा सदन, पूरा प्रदेश चिंतित हुआ। माननीय मंत्री जी, आपने हमारी चिंताओं को संज्ञान लेते बहुत अच्छा काम किया। उस वक्त 1800 सुपरवाइजरों की जो भर्तियाँ अटकी पड़ी थी, उनको कोर्ट में जो 3-3 केसेज अटके पड़े थे, आपने मुख्यमंत्री जी से बात करके सदन की भावना का, किसानों का ध्यान रखते हुए एजी साहब को खड़ा करके उन अवरोधों को दूर करने का काम किया। 1800 नौजवानों को नियुक्तियां मिली। कृषि विभाग की भर्तियों में साक्षात्कार 40%, माननीय सभापति जी, 40% हिस्सा साक्षात्कार का रखा गया। और कृषि के सभी छात्रों की, पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश के छात्रों की ये मांग है कि इसको 40% से घटाकर 12.5% तक कर दिया जाए, तो ये उनके साथ न्याय होगा। और जो जेट परीक्षा, इसी विश्वविद्यालय में हम प्रवेश के लिए जेट, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट की एक परीक्षा देते हैं। पूरे देश भर में ये परीक्षा होती है। आईसीआर भी करवाती है, हमारी यूनिवर्सिटी भी करवाती है। उसकी जो फीस है फॉर्म की, 2800 रुपये फॉर्म की फीस है माननीय सभापति जी। हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में इतनी महंगी फीस छात्र के उस फॉर्म की नहीं है जो इसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए भरता है। 500 रुपये फीस से ज़्यादा, 700 रुपये, 1000 रुपये, तो ये छात्रों की बड़ी मांग है कि इसको 500 रुपये तक किया जाए। माननीय सभापति जी, अभी उपनेता प्रतिपक्ष ने जो विषय लाया कि ये विश्वविद्यालय
का जो मुख्यालय है, जहाँ कुलपति बैठते हैं, शिक्षा का मंदिर, उसके सब महिला, हमारा जो हॉस्टल है, जो होम साइंस कॉलेज, गर्ल्स का कॉलेज है, उनका हॉस्टल है, पास में जो कॉलोनी है, वो इतनी बड़ी दुर्दशा में है कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी उसके चारों ओर घेरे रखता है। उसका निजात दिलाने के लिए भी इसमें कोई चीज़ लाते माननीय जी, आपकी बहुत मेहरबानी होती। और ये पेरेंटल विश्वविद्यालय है, इससे अलग होके बहुत से विश्वविद्यालय राजस्थान में बने, लेकिन पेंशन का बोझ इस अकेले विश्वविद्यालय पर डाल दिया गया। और आप तो क्या मारवाड़ी में कहावत है कि बुजुर्ग का तो ध्यान रखा जाता है, घर का मुखिया होता है, और नौजवान बेटे अलग दूर हो जाते हैं, तो उन पे जिम्मेदारियां बढ़ती है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, इस विश्वविद्यालय की तरफ इस बात का भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है माननीय सभापति जी। और एक और निवेदन मैं करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। श्री गंगानगर में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज खोला गया माननीय सभापति जी, और इसकी सरकार से मंजूरी अभी मांगी गई है, सरकार ने अभी मंजूरी दी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ मैनेजमेंट में एडमिशन देने शुरू कर दिए। 2-2 लाख रुपए एक छात्र की फीस लेना शुरू कर दी है, जबकि सरकार ने अभी उसकी कोर्स की मंजूरी भी नहीं दी है। इसको भी माननीय मंत्री जी आपको दिखवाना चाहिए। और कृषि विश्वविद्यालय में जहाँ किसान का बेटा पढ़ने आता है माननीय सभापति जी, आप खुद स्वयं किसान हैं, 15,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस है, और उसी मेरिट के आधार पे अगर हम पेमेंट फीस पे लेंगे तो बीएससी एचजी में 65,000 प्रति सेमेस्टर फीस, एमएससी में 75,000 प्रति सेमेस्टर फीस, पीएचडी में 90,000 प्रति सेमेस्टर फीस। पीएचडी के 10 सेमेस्टर करेगा और 10 लाख में पीएचडी करेगा। विश्वविद्यालय ये शिक्षा दे रहा है, शिक्षा की डिग्रियां बेच रहा है माननीय सभापति जी। इस और भी माननीय मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज आप मंत्री जी हमेशा किसान के सरोकार से जुड़े रहते हैं, चिंतित रहते हैं। इतनी देर मैं भी चिंता कर रहा था कि मंत्री जी से हमारी भावनाओं के रहते इस बिल को कुलपति के अधिकारों का अतिक्रमण करने का काम नहीं करेंगे, इस बिल को वापस भी लेंगे, लेकिन गर्ग साहब पास बैठे थे तो शंका थी, लेकिन आप हट गए। माननीय मंत्री जी हमारी भावनाओं का ध्यान करते इस पर विचार करेंगे। सभापति जी 2 बातें मैं आपके समाप्त करें प्लीज। 2 बातें मैं 2 ही मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। आज सभापति जी, माननीय मंत्री जी, पूरी सरकार से आग्रह है, अकाल की विभीषिका है, बरसात बहुत देर बाद हुई है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, उस बरसात का क्या फायदा जब कृषि सूख जाए। हमारे बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, जयपुर भरतपुर संभाग के अलावा पूरे राजस्थान में यही स्थिति है माननीय जी। और वर्षा न होने से अकाल है, कोटा जैसे संभाग में अतिवृष्टि से अकाल की स्थिति है। सरकार और मंत्री जी तुरंत ध्यान दें, अकाल घोषित करवाएं, स्पेशल गिरदावरी कराएं। किसानों ने खेत बेच दिए हैं। आप करें प्लीज। एक ही मिनट में कर रहा हूँ माननीय मंत्री। उजड़े और वीरान खेतों के फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आंखें भर आती है। देखा बीकानेर का खेत, ये धरती कितना देती है, ये पंत ने बोला था। पढ़कर मैं मस्त हुआ जब पहला पन्ना खोला था। इस कविता को सच्ची माना मैं भी कितना भोला था। देखा हाल जब इस मरुधरा को, दिल में एक फफोला था। आंखें मली हुआ जब चेतन, देखा बीकानेर का खेत। तेरे जयपुर भरतपुर बोए बीज उगे थे, फलियां तक लहलाए थे। मेरे बीकानेर बोए बीज उगे, पर उगते ही मुरझाए थे। गया समय जब थे मुरझाए, अब तो पूरे झुलसे हैं। खेती वाले घर में मातम, व्यापारी सारे हुलसे हैं। जैसे गला दिया हो रेत, देखा मेरा बीकानेर का खेत। ये बीकानेर के खेत की स्थिति है, किसान की स्थिति है। माननीय मंत्री जी, आप जो बिल लाए हम उसको जनमत के लिए प्रचारित करने का आग्रह करते हैं। धन्यवाद। श्री राम।